हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सर्दी के मौसम में छोटे बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि सर्दी आते ही बच्चे को कभी सर्दी हो जाती है तो कभी खांसी हो जाती है, कभी उन्हें फीवर हो जाती है। तो इन सब वजह से बच्चे ना तो ठीक से खाना खा पाते हैं और न ही बच्चे ठीक से सो पाते हैं। तो अगर आपके बच्चे को ठंड लग गई है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर, भूख ना लगना या फिर नींद ना आना, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होने पर आपको क्या करनी चाहिए। तो बच्चे के लिए सर्दी में बस एकमात्र रामबाण इलाज है, वह है जायफल। सर्दी के मौसम में बच्चों के लिए जायफल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जायफल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है। जो मदर अपने बच्चे को डेली बेसिस पे किसी भी फॉर्म में जायफल देती है, खासकर सर्दी के मौसम में, तो उनका बच्चा दूसरे बच्चे के मुकाबले कम बीमार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम हो गया है तो आप बच्चे को जायफल दे दीजिएगा। बच्चे को इससे बहुत ही राहत मिलती है। लेकिन बच्चे को जायफल किस एज में देनी चाहिए और कितना देनी चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप बच्चे को ज़्यादा क्वांटिटी में जायफल दे देंगे तो इससे बच्चे को काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो कितना एज में देनी चाहिए? अगर आपका बच्चा 0 to 6 मंथ का है तो उस केस में आप बच्चे को घिसकर एक स्पून में निकाल लीजिए। फिर उसमें हल्का गुनगुना पानी मिलाकर आप बच्चे के सर पे यानी कि माथे पर लगा दीजिए। इससे बच्चे को सर्दी जुकाम में काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को बलगम की प्रॉब्लम है, काफ़ी कफ जम गया है, तो उस केस में आप जायफल को घिसकर उसके पेस्ट को गाय के घी में मिलाकर घी को हल्का गर्म कर लीजिएगा। उसे बच्चे के सीने पर लगा लें। इससे बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी में काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा सर्दी के मौसम में आप जिस भी वाल से बेबी को मसाज करते हैं उस वाल में जायफल डालकर रखिए, क्योंकि इससे बच्चे के शरीर में मालिश करने से गर्माहट पैदा होती है। खासकर यदि वाल सरसों का तेल हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जायफल और सरसों का तेल का मिश्रण हमारे दादी नानी के ज़माने से यूज किया जा रहा है। तो इस तेल से मालिश करने पर बच्चे को सर्दी जुकाम तो कम होती ही है, साथ ही साथ हड्डियाँ भी मजबूत होती है और बच्चे को ठंड भी नहीं लगती है। यदि आपका बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो उस केस में आप 0.5 ml जायफल को पेस्ट बनाकर गुनगुने पानी या फिर ब्रेस्ट मिल्क या फिर फार्मूला मिल्क के साथ मिक्स करके आप बच्चे को पिला सकती है। अगर बच्चा खाना पसंद नहीं कर रहा है तो आप बच्चे को खाने में जो भी आप उसे प्यूरी बना के दे रहे हो या फिर दलिया दे रहे हैं उसमें आप मिक्स कर दीजिए और मिक्स करके आप बच्चे को खिला सकती हैं। दूसरा है कि अगर आपके बच्चे को अपच है, कब्ज की प्रॉब्लम है या पेट में दर्द रहता है या बच्चे को पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, तो उस केस में जायफल बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आपका बच्चा 0 to 6 मंथ का है तो उस केस में आप जायफल का पेस्ट बनाकर घी या शहद में मिक्स करके बच्चे की नाभि पर लगा दीजिए या फिर नाभि के आसपास के एरिया में लगा दीजिए। इससे बच्चे के पेट से रिलेटेड जो भी परेशानी होगी उससे बच्चे को राहत मिलेगी। अगर आपका बच्चा 1 ईयर से बड़ा है तो जायफल के पेस्ट को शहद के साथ मिक्स करके आप बच्चे को खिला दीजिए। इससे बच्चे की पाचन शक्ति काफ़ी स्ट्रांग बनी रहेगी। इसके अलावा कई बार छोटे बच्चे के कान में दर्द रहता है, तो उस केस में जायफल बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसमें आप जायफल का पेस्ट बनाकर आप बच्चे के कान के पीछे वाला एरिया में लगा दीजिए, जिसमें कान दर्द और कान का जो भी सूजन है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा कई बार सर्दी के मौसम में ठंड लगने के कारण भूख नहीं लगती है या फिर बच्चे को भूख कम लगती है, तो उस केस में भी जायफल भूख बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके लिए जायफल के पेस्ट को दूध में मिलाकर बच्चे को पिलाएं। ये बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और उसके मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है। बच्चों के पेट को साफ रखता है और कब्ज की जो भी प्रॉब्लम है उसे वो ठीक करता है, जिसके कारण बच्चे को भूख भी काफ़ी लगती है। तो दोस्तों, आपको किसी भी तरह की कोई डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से जान लीजिए कि किस एज ग्रुप में बच्चे को कितना जायफल देनी चाहिए और कैसे। तो अगर आपका बच्चा 0 to 6 मंथ का है तो उस केस में हमें जायफल को नहीं खिलाना चाहिए, उसे बस उसका लेप लगा देना चाहिए, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है। और अगर आपका बच्चा 6 to 12 मंथ का है तो उस केस में आप बच्चे को 0.5 ml जायफल का पेस्ट बनाकर
उसे दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ मिलाकर या फिर शहद के साथ मिलाकर आप बच्चे को दे सकते हैं। कब इसे पानी के साथ मिलाना है, कब इसे शहद के साथ मिलाना है या कब इसे दूध के साथ मिलाना है, इसे जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सर्दी के मौसम में आप बच्चे को सर्दी जुकाम के लिए क्या करते हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।